गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक में जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, इसके 4 चीज़ को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट जानेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या जानेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसका पाथ जानेंगे। इसका पाथ क्या जाएगा OA। इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से जो थ्रोन किया गया है उसका पाथ क्या हमारा OA है नहीं। उसका दूसरा जानेंगे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रोन किया गया कहाँ तक जाके गिरा, तो कहाँ पे आके गिरा है OA पे आके गिरा है। तो इस ग्राउंड से मतलब इस पॉइंट्स, इसके ग्राउंड के इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक रेंज कितना है, इसकी दूरी कितनी है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और नोट करते हैं इसको R से नोट करते हैं। और थर्ड हमको पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट को जो हमने O से थ्रो किया उस ऑब्जेक्ट को O से A तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, और चौथा जानेंगे प्रोजेक्टाइल का किसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट है जो एक h हाइट पे है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, कितने हाइट पे है, h हाइट है। ठीक है, इस h हाइट से एक ऑब्जेक्ट हमने थ्रोन किया जिसकी स्पीड कितनी है u है। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक प्रोजेक्टाइल हो गया। जैसे इसको हमने फॉल किया फिर क्या हुआ, ये ग्रेविटी के अंदर आ गया। और ग्रेविटी के अंदर क्या, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी नहीं और धीरे धीरे क्या इस तरह के पाथ को ही फॉलो करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका जो पाथ है इस पाथ पर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसका जो कंपोनेंट है हमने इसको ड्राइव किया। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या जाएगा, एक हो जाएगा Vx, ये हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस। तो एक हमारा x कंपोनेंट यहाँ जाएगा Vx हो जाएगा नहीं P पॉइंट पे, और एक हमारा क्या जाएगा इससे नीचे मतलब Vy, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और वेलोसिटी कंपोनेंट x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया अलोंग x एक्सिस, एक हो गया y एक्सिस। आपने पढ़ा था फैक्टर ना, आपसे पूछ रहे, आपने पढ़ा था फैक्टर ना कि एक वेलोसिटी को क्या करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर है उसको क्या किए, 2 वेक्टर्स 2 डायरेक्शन क्या रिजॉल्व किए, एक एक्स एक्सिस में रिजॉल्व किया और एक वाई एक्सिस में क्या रिजॉल्व कर दिया नहीं। तो एक आ जाएगा Vx कंपोनेंट, एक आ जाएगा Vy कंपोनेंट, और इसका जो वेलोसिटी आ जाएगा क्या जाएगा ये Vy देगा हमको। ठीक है, और देखो इस वेलोसिटी का इस Vx के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 बात ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो थ्रोन किया गया है उसकी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u है। इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है, u है। तो हमने पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अब हमने क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u होता है। और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग वर्टिकल प्रोजेक्शन, उसका क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेशन होता है। 2 मैंने बताया था ना। तो एक हमारा क्या जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u जाएगा। और वर्टिकल में क्या जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन में जिसका यूनिफॉर्म एक्सेशन क्या जाएगा g हो जाएगा। मतलब वर्टिकली में इसका यूनिफॉर्म एक्सेशन क्या है g है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो फर्स्ट जानते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पाथ। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हमारा है u है, और टाइम कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू स्पीड x बाई u। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, x बाई u हो गया। इसको मान लें क्वेश्चन फर्स्ट मान लें ना। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, P पॉइंट लाया, तो हम यहाँ पे P पॉइंट से ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y है नहीं। तो हमारे वर्टिकल डिस्टेंस निकालें तो s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस हमारा। और यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा s के जगह क्या जाएगा, y आ जाएगा। क्या जाएगा, y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे s के जगह रिप्लेस करेंगे y से। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो क्या हमारा हॉरिजॉन्टल ना है, हॉरिजॉन्टल u है, लेकिन वर्टिकल क्या जाएगा 0। वर्टिकल क्या जाएगा
0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम जो ले रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिया वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम जो लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यू वाई आएगा, और यू वाई क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0, क्योंकि उसको दिया गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्या दिया गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, क्या है केवल हॉरिजॉन्टल, इसलिए यहाँ पे यू वाई क्या जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 0 आई इंटू ये टी हो जाएगा और प्लस हाफ, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी मूव कर रहा है तो एक रिप्लेस करेंगे जी से, प्लस जी आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा टी स्क्वायर, तो 0 इंटू टी तो हट जाएगा, तो वाई इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टी देख रहे हो, टी का मान कितना है एक्स बाई यू, इसमें यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ, ठीक है जी, और टी का मान कितना है एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हाफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट सबको बाहर निकाल दो, कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है, हाफ इंटू एक जी है ऊपर में, ठीक है, और नीचे यू स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट को हमने एक तरफ ले लिया, जी यू इसको क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसलिए इसको एक तरफ ले लिया, और इसको मान लेंगे के, तो क्या बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिख कर लेंगे कि के हमारा क्या है जी 2 बाई यू स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो y को क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर आ गया। तो जो ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या एक पैराबोला है, ये जो पाथ देख रहे हो इस पाथ को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसा है, वो पैराबोला है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, और लास्ट में देखेंगे इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बता दिया, अब देखते हैं सेकंड इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया तो टोटल टाइम ऑब्जेक्ट ओ से ई तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं टोटल टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इस टोटल टाइम हम लोग मान लेंगे कैपिटल टी मान लेंगे, क्या मानेंगे कैपिटल टी, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फॉर्मूला, s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा देखो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्टिकल ले रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे s को रिप्लेस करेंगे किससे, टोटल हाइट कितना हमारा h दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे h पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे h आ जाएगा हमारा, और ये हमारा जो है वर्टिकल कंपोनेंट y का जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म दिया हुआ इनिशियल में क्या हॉरिजॉन्टल में u दिया हुआ है और वर्टिकल में 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी ले लोगे, ठीक है, जी टी स्क्वायर, क्योंकि हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक ओ से लेके ए तक का टोटल टाइम हमने क्या माना, टी मान लिया था। इससे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या माना, टी टाइम माना था, नहीं स्मॉल टी माना था, यहाँ पे कैपिटल टी मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या जाएगा वैल्यू बताइए। तो एच इक्वल टू इधर क्या बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे निकालना है टी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, इधर चला जाएगा इधर में, तो टी स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा 2h बाई जी हो जाएगा। इसको चले जाएंगे, इसको डिवाइड ले जाएंगे, और टी इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टोटल टाइम अगर निकालना हो हमें, एक ऑब्जेक्ट को अगर ये बॉडी ओ से h हाइट से अगर फिगर जाता है तो ओ से लेके ए तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला जाता है रूट अंडर 2h बाई जी, जितना हाइट है और जितना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको बताया था कि कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इसके जो ट्रेजेक्टरी का जो पाथ होता है उससे किसी भी पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्या दिया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया कि इसका जो डिस्टेंस है, नहीं फ्रॉम द पॉइंट ओ से लेके वाई से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज लिया जाएगा
हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना इसका, ये हमारा डिस्टेंस है, नहीं, जितना इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा और जितना इसका क्या है इनिशियल स्पीड है, कितना स्पीड दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है, हॉरिजॉन्टल में u है, और इसको टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t है, तो t और इंटू यू क्या निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो हमारा u है और टाइम ऑफ फ्लाइट जो जस्ट हमने निकाला था उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा u इंटू और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या आया था, तो √2h/g। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया r इक्वल टू u इंटू √2h/g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम देखते हैं इसका वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना, फोर्थ हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण में उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी यही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालें, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, एक हमारा निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या Vx, तो Vx हमारा कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हमारा दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट Vy, ठीक है। तो V आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, V का क्या होता है u प्लस AT होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा uy प्लस gt आ जाएगा, uy प्लस gt। और uy क्या हमारा है, तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का 0 है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस क्या जाएगा gt हो जाएगा ये, ठीक है। तो Vy क्या आ गया हमारा gt आ गया, और Vx क्या आ गया हमारा u आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो v इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू √2 क्या होता है, Vx का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस Vy का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए दोनों का। तो Vx कितना हमारा है u, तो u का स्क्वायर अब प्लस Vy कितना हमारा है gt, तो gt का स्क्वायर, तो दोनों पर आ जाएगा स्क्वायर g स्क्वायर अब प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल, ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हम किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पे हम इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि v इक्वल टू √u² प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ चाहिए, एक तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक हमारा g तो ऑलरेडी दिया रहेगा, और दूसरा टाइम। तो ये हमने 4 डिस्कस कर लिया इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है, वो आया था y इक्वल टू k इसका, मतलब वो पैराबोला होता है इसका ट्रेजेक्ट्री। सेकेंड हमने पढ़ा था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था √2h/g आया था। थर्ड हमने पढ़ा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो आया था u इंटू √2h/g। और लास्ट हमने पढ़ा इसका वेलोसिटी जो आपका आया √u² प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक दें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्या होगा कि आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं चैनल के ऊपर सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है।